ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है ऑन सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर एंड मैं शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद करता हूँ विनायक सर का, सुनील सर का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आज कुछ अपने वर्ड्स कहने के लिए। देखिए, होली हम सभी जानते हैं कि वो एक नेगेटिविटी को दूर करने के लिए इस पर्व को हम मनाते हैं। और नेगेटिविटी किसी भी चीज के लिए इतनी हद तक होती है कि अगर हम ये कहें कि एक वरदान जो होलिका को मिला था कि मैं अग्नि में भस्म नहीं होंगी, और अगर आप उस पर नेगेटिविटी को इफेक्ट देखते हैं तो वो नेगेटिविटी वरदान को भी विध्वंस कर सकती है। तो ऐसी ही कुछ चीजों के लिए मैं नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जो है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा, जो हम बेसिकली होली वाले दिन कर सकते हैं, अमावस्या वाले दिन कर सकते हैं, और सैटरडे शनिवार को हम कर सकते हैं। उसमें करना क्या है, नितेश जी आप शेयरिंग का ऑप्शन देंगे मुझे 1 मिनट के लिए? हाँ सर, मैं दे रहा हूँ आपको, आप शेयर कर सकते हैं। ये एक हमारा प्यूरिफिकेशन चार्ट है। बेसिकली इसको हम यूज करते हैं वास्तु के साथ साथ में भी, और मैं इसको केपी के थ्रू भी इसमें कहना चाहूंगा कि अगर हमारा सब लोड 4th हाउस के अंदर में, सभी आप जानते हैं कि जो हम केपी एस्ट्रोलॉजी की जब भी हम बात करते हैं तो हम सब लोड को ज्यादा अहमियत देते हैं। तो अगर हमारा 4th हाउस का सब लोड जो है, अगर हमें राहु मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ इवल समस्या है, और वहां पर भी नेगेटिविटी का होना, और नेगेटिविटी होती ही है जब भी हम राहु को इंडिकेट करते हैं। इसी तरह सिमिलरली जब हम बात करते हैं लाल किताब की, तो लाल किताब के अंदर में भी एक ग्रहण का योग मिलता है, जिसके अंदर में हम नेगेटिविटी को दूर करते हैं। उसकी एक छोटी रेमेडी और है, जो हम जो ग्रहण की जो रेमेडी रहेगी, लेकिन हम घर के अंदर में से वास्तु के हिसाब से कैसे अगर हम इसको निकालते हैं, कैसे अगर हम निकालें कि नेगेटिविटी को हम दूर करें, तो उसका एक छोटा सा पार्ट है जो आप होली के दिन कर सकते हैं, अमावस्या को कर सकते हैं, और सैटरडे को कर सकते हैं। होली को लिए इसलिए हम तवज्जो देते हैं क्योंकि होली जो है वो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ही हम कर सकते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही होगी। तो प्यूरिफिकेशन में आपको करना क्या है, सकिंग द नेगेटिविटी, डू आल्सो ऑन अमावस्या और सैटरडे आफ्टर सनसेट। हमें ये जो है सनसेट के बाद ही रेमेडी करनी है। क्लीन द प्रॉपर्टी विद ए पीस ऑफ क्लोथ। हमें एक अच्छे से क्लोथ, साफ कपड़े से पूरे घर को क्लीन करना है। जो हमारी वॉल है हम उनको क्लीन करेंगे। उसके बाद में जो हमारे वॉल को हम क्लीन करेंगे, स्प्रिंकल वाटर अलोंग विद वॉल्स, जल का हम छिड़काव करेंगे, जो हमारे पूरे घर के अंदर में हम करेंगे। गूगल को बर्न करना है। Sprinkle log star all along in a clockwise directions. Leave it all night. अब जो ये रॉक सॉल्ट जो है, इसको हम जो हमारे हर कमरे का जो कॉर्नर रहेगा उसमें आप एक छोटे से दिए में रॉक सॉल्ट को रखें, और डायरेक्शंस वाइज में छोड़कर उसको और आप छोड़ दीजिए पूरी रात भर। लीव इट ऑल द नाइट। संडे मॉर्निंग नेचुरल है कि अगर आप होली की रात को ये नेगेटिविटी को दूर करते हैं तो नेक्स्ट डे जो इस बार हमें मिलेगा, उस दिन क्लीन द प्रॉपर्टी इन द मॉर्निंग। हम अपने घर को साफ करेंगे झाड़ू से, या जो भी हम करेंगे। उसके बाद स्प्रिंकल राइस और फूलियां, जो हमारे राइस की जो फूलियां होती है, वो आप इसके अंदर में पूरे घर के अंदर में आप सिंबॉलिक टाइप्स की जो है उनको आप डाल दें 30 मिनट्स तक। आफ्टर 30 मिनट्स कलेक्ट द राइस एंड फीड द बर्ड्स। जो आपने फूलियां और जो राइस आपने वो जो डाली थी, ये आप जो है पक्षियों को डाल देंगे। स्प्रिंकल गंगा जल और होली वाटर। जो आप होली वाटर जो है, गंगा जल है, अगर गंगा जल नहीं भी मिलता है तो इट डजेंट मैटर, मंदिर के अंदर में भी आपको गंगा जल मिल जाता है। जो लोग
फॉरेनर हैं, वो चर्च का जो सिंबॉलिक जो हमें वाटर मिलता है उसको भी आप यूज करते हैं। सिंबॉलिक मीन्स सिंबॉलिक किसी भी सिंबॉलिक जिसको आप बिलीव करते हैं वो वाटर आप इसके अंदर में ले सकते हैं। उसके बाद बर्न इनेंट सैंडलवुड और धूप और हवन सामग्री। आजकल छोटे कप के अंदर में जो हमारे पास में हवन सामग्री युक्त की हुई एक छोटा कप मिलता है वो भी आप बर्न कर सकते हैं। टेक 3 राउंड ऑफ प्रॉपर्टी विद ए पीकॉक फीदर। जब आप मोर का पंख लेकर आप जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अंदर में जो है आप उसके अंदर में पीकॉक फेदर को लेकर आप पूरे वॉल के साथ में टच करते हुए आप उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में आप उसको घूमेंगे। Along with purification process, keep washing. All these steps help us in promoting positivity after repayment of our dues. जो भी आपके ड्यूज रहेंगे, जो भी हम अपने एक पॉजिटिव ड्यूज को हम पे करते हुए पॉजिटिविटी डायरेक्शंस के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन के ऊपर हम उसके ऊपर में जाएंगे। यही एक हमारी जो नीचे ब्रीफ किया गया है शुद्धिकरण, जो हिंदी में जो है वो भी नीचे ब्रीफ किया गया है। रेस्ट ऑफ ऑल अगर हम ये कहें कि लाल किताब रेमेडी के हिसाब से प्रोस्पेरिटीज के अंदर में हम होली के दिन क्या कर सकते हैं। होली के आफ्टर दिन जो हमारा कलर दिन होता है जिसको हम धुलेंडी बोलते हैं, जब हम कलर के साथ में खेलते हैं, प्रोस्पेरिटी बढ़ाने के लिए लाल किताब की इट्स वेरी बेस्ट रेमेडी टू ऑल ऑफ अस। लाल कपड़े के अंदर में आप लाल गुलाल को रखकर बांध दीजिए उसको। आप अपने शॉप के, बिजनेस के, जो भी आपका प्रीमिसेस है, सेफ के अंदर में, गल्ले के अंदर में आप उसको रखिए। इट्स ए वेरी प्रोस्पेरिटीज रेमेडी। पर्सनली मैंने कितने लोगों को दिया है उस सभी से मुझे हमेशा पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स मिला है। अगर आपको लगता है कि भाई 1 साल बाद हमें उसको चेंज करना है, यस यू कैन चेंज, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास में वही रखा है तो इट डजंट मैटर, वो भी इस चीज के लिए काफी इफेक्ट रहेगा। थैंक्स टू ऑल। यही 2 मेरे पास जो छोटी रेमेडीज थी। एक रेमेडीज जो है वो हमारी मंत्र से रिलेटेड है। पद्म पुराण के अंदर में भक्त प्रहलाद ने अष्टाक्षर मंत्र का जाप किया था। तो वो जाप जो है, जब भगवान नरसिंह ने जब खंबे के अंदर में से अवतार लिया और उनको जो अवतार लेने के बाद में जब उन्होंने हिरण्यकश्यप को मृत्यु का दंड दिया, तो भगवान जो भक्त प्रहलाद जो थे, जो उनके पुत्र थे, वो सिर्फ अष्टाक्षर मंत्र का ही जाप कर रहे थे। और वो अष्टाक्षर मंत्र जो है वो भगवान विष्णु का है, आप उसका भी जाप कर सकते हैं। और बड़ा ही सिंपल मंत्र है, 2-3 अक्षरों का ही है, ओम नमो नारायण। ये मंत्र जो है ओम नमो नारायण, इसको आप जाप कर सकते हैं उस दिन। और होली के दहन के बाद में जब नरसिंह अवतार का जो दिन आएगा, इस बार 21 मई को है वो, उस दिन भी जो है आप इस मंत्र का पाठ करें, इस मंत्र का जाप करें, वो आपको ब्लेसिंग्स देकर ही जाएगा। थैंक्स टू ऑल। यही मेरी 2 छोटा सा मेरा कॉन्सेप्ट था आज होली के दिन पे देने के लिए। हैप्पी होली टू ऑल।